एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली परेश से कह रही होती है कि काका आप खाना खा लो, आपको दवाई भी लेनी है, अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। परेश कहता है कि जब तक तेरी काकू खाना नहीं खाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। साथ ही आज के एपिसोड में हमें रोशनी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए एपिसोड के एंड तक बने रहना क्योंकि मेन ट्विस्ट एंड में ही है। तेजस उसी वक्त कहता है कि यहाँ पे सभी लोग भूखे बैठे हैं और सचिन को देखो वो तो चला गया, बाहर कहीं वड़ा पाव खा रहा होगा। बाबा मैं ना गारंटी से कह सकता हूँ वो कोई समाधान निकालने नहीं गया है, कुछ खा रहा होगा बाहर बैठ के। एक तो सारी प्रॉब्लम उसके चक्कर में हुई और उसे किसी की फिक्र भी नहीं है। अगले ही सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि भर भर के बिरयानी लेकर आया होता है। तेजस जैसे बिरयानी को देखता है उसकी आंखें चमक जाती है। वो कहता है बिरयानी इतनी सारी? सचिन कहता है हाँ ना मगा टोंडिया, पूरे परिवार के लिए लेकर आया हूँ मैं, और ये बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तेजस कहता है कि क्या तू अकेले अकेले खाएगा? उसी वक्त सचिन कहता है कि नहीं अकेले नहीं खाऊंगा, साइली है ना हम दोनों खाएंगे। तेजस कहता है देखो बाबा ये बिरयानी लेकर आया है और हम सभी लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं। सचिन कहता है कि मैंने मना किया क्या? तू जा तेरी बाइकों को बुला के ला, सभी लोग साथ में खाते हैं। तेजस दौड़ा दौड़ा जाता है रोशनी के पास और रोशनी को बुलाने की कोशिश करता है और रोशनी से कहता है कि रोशनी देखो बाहर कितनी सारी बिरयानी आई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो अपन खा लेते हैं। आकाश तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ी ना ऐसे भूखे रह सकते हैं। रोशनी कहती है कि तेजस तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, यहाँ पे काकू भूखी बैठी है और हम सब लोग खाना खा ले। तेजस कहता है कि चलना आई तू भी खा ले, देखना तू खाना नहीं खा रही है तो उसके चक्कर में मैं क्या पूरा परिवार खाना नहीं खा रहा है। देख आई ऐसा मत कर, तेरे पेट में गुड़गुड़ भी हो रही है और उसकी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि परेश को कह रहा होता है कि बाबा तू तो खाना खा ले। उसी वक्त परेश कहता है कि जब तक रेणुका खाना नहीं खाएगी तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ, वो भूखी बैठी है। सचिन कहता है कि चल नाटक तो कर सकता है ना खाने का, तो नाटक करेगा तो वो दौड़ी दौड़ी चल के आ जाएगी। फिर ये दोनों ही तेज आवाज में बात करने लगते हैं जहाँ पे सचिन उसके बाबा को फोर्स कर रहा होता है कि चल बाबा खाना खा लेते हैं। और उसी वक्त परेश कहता है कि हाँ मुझे भूख तो बहुत लग रही है, वैसे है क्या खाने में? सचिन चिल्लाते हुए कहता है कि बिरयानी है, एकदम स्वादिष्ट बिरयानी लेकर आया हूँ मैं। उसी वक्त परेश कहता है कि वाह चल खा ही लेता हूँ। ये सारी बातें रेणुका, रोशनी और तेजस सुन रहे होते हैं। रेणुका मन ही मन में कहती है कि देखो इनको अभी तो कह रहे थे ना कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक ये खाने को छुएंगे भी नहीं, और अब देखो बिरयानी को देखकर इनका मन पलट गया। अब जो तेजस है वो जबरदस्ती रोशनी को भी बाहर ले जाता है और बचती है कमरे में तो सिर्फ रेणुका। अब हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे सचिन, साइली, परेश, रोशनी और तेजस बैठे होते हैं। रेणुका भी बाहर आ गई होती है लेकिन वह डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठती है बल्कि वहीं पर ही खड़े खड़े इन सबको देख रही होती है। इनमें से कोई भी अभी तक खाना नहीं खाता है, इसीलिए सचिन अपना दिमाग चलाता है और एक और तरकीब निकालता है। वो कहता है कि सारी बिरयानी में फारूकी के यहाँ से लाया हूँ। अरे बाबा तेको पता है वो तंत्र विद्या जानता है, उसने ऐसा कहा है कि इस बिरयानी को खाने के बाद हम जिसको याद करेंगे ना वो आ जाएगा। इसको खाते खाते अपन आकाश को याद करते, क्या पता वो आ जाए। परेश कहता है अच्छा ऐसा है। अब रेणुका ये सारी बातें सुन रही होती है और कहीं ना कहीं इसको भी बहुत ज्यादा भूख लगती है और बिरयानी को देख के वो कंट्रोल खो देती है। उसको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था टेबल पे बैठने का, और जैसे ही सचिन ने कहा कि इसको खाने के बाद जैसे ही हम आकाश को याद करेंगे आकाश आ जाएगा, तो उसी वक्त रेणुका कहती है कि सिर्फ और सिर्फ आकाश के लिए मैं खाने बैठ रही हूँ और किसी के लिए नहीं। और हम देखते हैं कि रेणुका दबा के खाने लग जाती है। रेणुका को देखते देखते सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो जिस तरीके से खा रही थी ना, हिंदी में एक शब्द कहा जाता है हप्सी, कि इंसान हप्सी की तरह खा रहा है। बिल्कुल रेणुका के लिए भी यही वर्ड सही रहेगा, रेणुका हप्सी की तरह खाने लग जाती है। इस वर्ड का अर्थ ये होता है कि भुक्कड़ की तरह खाना, मतलब खानों पे एकदम टूट पड़ना जिससे बरसों बरसों तक हमने खाना देखा ही ना हो। और रेणुका के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर अपनी भूख हड़ताल को तोड़ देते हैं। सचिन का जो प्लान था वो काम कर गया था। तेजस, रोशनी, रेणुका, परेश और साइली सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी टली नहीं थी। प्रॉब्लम थी आकाश और रिया, क्योंकि यह दोनों अभी भी घर लौट कर नहीं आए। इसीलिए अगले सीन में हम रेस्टोरेंट के अंदर आकाश को देखते हैं। आज के दिन आकाश के रेस्टोरेंट में बहुत सारे ऑर्डर आए होते हैं। उसी वक्त आकाश का जो दोस्त होता है वो कहता है कि आकाश तो सारे पेंडिंग ऑर्डर को छोड़ और इस ऑर्डर को कंप्लीट कर। आकाश कहता है कि कोई वीआईपी का ऑर्डर है क्या? आकाश का दोस्त कहता है कि वीआईपी से भी बड़े का ऑर्डर है, तेरी वाइफ है ना रिया, उसने ऑर्डर दिया है। आकाश कहता है कि रिया ने ऑर्डर दिया है। आकाश का दोस्त कहता है कि तेरी कितनी वाइफ है? एक ही तो है ना, तो उसी ने ऑर्डर दिया है। तेरे अभी भी लड़ाई झगड़े सॉल्व नहीं हुए क्या कि उसने ऑर्डर हमको दिया है तेको नहीं? एक काम करना, ऑर्डर अच्छे से कंप्लीट करके देने खुद ही चले आना, हो सकता है वो खुश हो जाए और तुम्हारी बातचीत वापस से शुरू हो जाए। आकाश कहता है आइडिया तो अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि आकाश बहुत अच्छे से ऑर्डर को कंप्लीट करता है और ऑर्डर देने के लिए खुद ही रिया के पास चले जाता है। जैसे रिया देखती है कि ऑर्डर के साथ साथ आकाश भी आ गया, वो कहता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट की सर्विस तो बहुत बढ़िया है, खाना मंगाते और खाने के साथ साथ शेफ भी आ जाता है। आकाश कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मुझे भी बुलाया, इसीलिए मैं इसे देने आया। अगर तुम ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रिया कहती है कि मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पता था कि अगर मैं खाना ऑर्डर करूंगी तो तुम भी आओगे, इसलिए तो मैंने ऑर्डर किया। फिर हम देखते हैं कि आकाश जो है वो ऑर्डर को सर्व करता है और ये दोनों ही खाना खाने बैठ जाते हैं। इन दोनों के ही बीच में लड़ाई झगड़े को लेकर बातचीत होती है कि आखिर उस दिन सही हुआ था कि गलत हुआ था। इस बार ये दोनों पूरे शांत दिमाग से उस पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, और इन्हें रियलाइज होता है कि रिया के डैड ने अच्छा नहीं किया था। रिया बताती है कि उससे मिलने के लिए वही नहीं आई थी, यानी साइली। आकाश रिया से पूछता है तो फिर क्या कहा वहीनी ने? रिया कहती है कि वो मुझसे माफी मांग रही, साथ ही यह भी कह रही थी कि मेरे डैड ने अच्छा नहीं किया। आकाश कहता है कि उन्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि एक
तो उनके ऊपर ही झूठा चोरी का इल्जाम लगा, उसके बाद वही हाथ जोड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है। रिया कहती है कि आई नो गलती डैड की भी थी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो वापस से डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यह दोनों बहुत ही जल्द देशमुख हाउस में वापस आने वाले। जी हाँ, यह दोनों बहुत ही जल्द देशमुख हाउस में वापस आने वाले हैं। अगले ही सीन में हम वापस से देशमुख हाउस में देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त बातों बातों में ही सचिन रोशनी के बाबा के बारे में बात करता है। सचिन मजाक मजाक में कहता है कि वो दुबई वाला समधी आने वाला था ना, वो क्या फ्लाइट से गायब हो गया। रोशनी मन ही मन में कह रही होती कि इसको सिर्फ आग लगाने को कह दो, इतना अच्छा मामला शांत हो गया था, ढंग से खाना भी नहीं खाने दिया, टेंशन पहले से ही दे दी, इसको तो मैं देख लूंगी। और उसी वक्त हम रेणुका को देखते हैं जो कि वापस से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रोशनी तूने तेरे बाबा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, आखिर वो उस इवेंट में क्यों नहीं आए थे। एक तो वो तेरी शादी में नहीं आए और दूसरा कि तेरी लाइफ का इतना बड़ा अहम इवेंट हो रहा था वो उसमें भी नहीं आए। तूने तो कहा था ना कि फ्लाइट में बैठ गए हैं, फ्लाइट उतर गई है, एयरपोर्ट में है, बोर्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस टैक्सी में बैठ ही गए, तो आए क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं ना रोशनी कि तू हम सबसे झूठ बोल रही हो। रोशनी कहती है कि नहीं काकू, मैंने जब उन्हें फोन किया था ना तो सबसे पहले तो वो बोर्ड कर रहे थे, फिर मैंने दूसरी बार फोन किया तो फ्लाइट में बैठ गए थे, और फिर अगले दिन मैंने उन्हें फोन किया तो वो फ्लाइट से उतर भी गए थे। बस टैक्सी पकड़ के उन्हें आना था, लेकिन उसके बाद मैंने उनको फोन ट्राई किया लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत फोन ट्राई करे बट पता नहीं क्यों फोन लगा ही नहीं, और अभी तक मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है। जिससे ही बात होगी मैं उनसे पूछ कर आपको जरूर बताऊंगी। रेणुका कहती है कि ये कोई बात होती है क्या, कहीं वो पलट के वापस दुबई तो नहीं चले गए। परेश कहता है कि वो फ्लाइट में थे, कोई ऑटो रिक्शा में नहीं थे कि पलट के वापस से दुबई चले आएंगे। फ्लाइट एक बार आ जाती है ना तो आ ही जाती है, कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो फ्लाइट पलटती नहीं है। रेणुका कहती है तो फिर कहाँ गए वो, कहाँ गए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी सो रही होती है। सो क्या रही होती है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि अब वो आगे क्या जवाब देने वाली है, क्योंकि वो ऐसा तो कह ही नहीं सकती कि उसका फोन लग ही नहीं रहा है। इसीलिए वो अगले बहाने के बारे में सोच ही रही होती है कि उसी वक्त रेणुका रोशनी के कमरे में आ जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। रोशनी उठ के कहती है कि काकू क्या हो गया। रेणुका कहती है कि देखो मेरे सर पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, क्या मैं बेवकूफ हूँ। रोशनी कहती है काकू आप ऐसी बातें क्यों कर रही है। रेणुका कहती है कि तूने तो मुझे बेवकूफ ही समझ रखा है ना, कि तू जो बोलेगी और मैं मान लूंगी। तूने कहा कि वो फ्लाइट में बैठकर आ रहे हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं, और फोन भी नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चल ठीक है फोन नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें एड्रेस तो पता था ना, तूने उन्हें एड्रेस तो भेज ही दिया था कि कहाँ पर आना है, तो वो आए क्यों नहीं। रोशनी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। यह देख के रेणुका कहती है कि रोशनी कहीं तू हमसे झूठ तो नहीं कह रही ना, क्योंकि तेरे बाबा हमसे आज तक मिलने नहीं आए और एक बार भी हमने उनका फोटो तक नहीं देखा, और बस तू बड़ी बड़ी बातें जरूर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तेरे बाबा है ही नहीं और तू हम सबको बेवकूफ बना रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि क्या रोशनी अब अपने नए बाबा को लेकर आएगी, क्योंकि अब मामला बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी का हो गया है। साथ ही उड़ने की आशा की लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा कि रोशनी के चाचा जी आ जाते हैं, यानी वही सुल्तान, और वो आगे कहता है कि रोशनी के बाबा जो है वो जेल में बंद हो गए। अब यहाँ पर बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं कि क्या रोशनी अपने बाबा का किस्सा पूरी तरीके से खत्म कर देगी या फिर वो कुछ अलग ही चाल चलने वाली है इस पूरे ही मैटर को सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। और ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।